सरकार को प्रोटेक्ट करो। ये सरकारी अस्पताल, सरकारी डॉक्टर, वहाँ पर उनका कत्ल हुआ है। शी वॉज मर्डर्ड। प्रिंसिपल हॉस्पिटल वो फ़ोन करके बताते कि आपका बच्चा खुदकुशी कर लिया। अरे भाई, तू तो डॉक्टर हो, जब तुमने देखा डेड बॉडी ऐसे है तो तुम क्या ज़रूरत है सुसाइड स्टोरी बनाने के लिए? इससे ये तय होता है कि शुरू से ही पुलिस का ये मतलब था किसी ना किसी प्रकार से ये सरकार को ज़रा रक्षा देना। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप कांड की जांच लगातार जारी है। इस बीच ऑटोप्सी रिपोर्ट से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि डॉक्टर के गुप्तांगों समेत शरीर में कई जगहों पर गंभीर चोट के निशान हैं। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। घटना को लेकर देश भर में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन हिंसा जैसे कई सबूत मिले हैं। इसके अनुसार पीड़िता के सिर, चेहरे, गर्दन, हाथ और गुप्तांगों पर 14 से ज्यादा चोटों के निशान हैं। साथ ही मौत की वजह हाथों से गला घोटना माना गया है। मृत्यु के तरीके को हत्या माना गया है। साथ ही रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट की आशंका भी जताई गई है। वहीं पीड़िता के गुप्तांग में सीमन पाया गया है और फेफड़े में ब्लीडिंग, ब्लड क्लॉटिंग की बात कही गई है। हालांकि फ्रैक्चर के कोई संकेत नहीं मिले हैं। जांच के दौरान मिले खून और अन्य चीजों के नमूनों को आगे की जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि ट्रेनी डॉक्टर की 9 अगस्त को अस्पताल के सेमिनार रूम में लाश मिली थी। इस अपराध के संबंध में पुलिस ने संजय रॉय नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था। बाद में इसे सीबीआई को दे दिया गया था। जन आक्रोश के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध को लेकर पीड़िता के वकील ने बड़ा खुलासा किया है। पीड़िता के वकील ने इस मामले में ममता बनर्जी सरकार और कोलकाता पुलिस को निशाना पर लिया है। देखिए, कलकत्ता पुलिस शुरू से ही जैसे ये काम कर रहा था, इसमें यह तय हुआ कि कलकत्ता पुलिस का ये इंस्ट्रक्शन था किसी भी तरीके से सरकार को प्रोटेक्ट करो। ये सरकारी अस्पताल, सरकारी डॉक्टर, वहाँ पर उनका कत्ल हुआ है। शी वॉज मर्डर्ड। लेकिन जो कदम तुरंत उठाना चाहिए था अथॉरिटी की तरफ से, ये हुआ नहीं। पहले से ऐसे हुआ कि वो चाहते थे कि छुपाने के लिए। सुबह घर में फ़ोन किया, आपका बच्चा तबीयत ठीक नहीं है। जिन्होंने पेरेंट्स ने पूछा क्या हुआ बताइए, आधा घंटा में सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल वो फ़ोन करके बताते कि आपका बच्चा खुदकुशी कर लिया। अरे भाई, तू तो डॉक्टर हो, जब तुमने देखा डेड बॉडी ऐसे है तो तुम क्या ज़रूरत है सुसाइड स्टोरी बनाने के लिए? इससे ये तय होता है कि शुरू से ही पुलिस का ये मतलब था किसी ना किसी प्रकार से ये सरकार को ज़रा रक्षा देना। इसीलिए जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है, हॉस्पिटल इंटर्न, स्टूडेंट्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन, सब बिल्कुल विक्षुब्ध हो गए एंड दे वेंट ऑन डिमॉन्स्ट्रेटिंग। दैट्स द इशू नाउ इट हैज टेकन ऑल इंडिया कलर। देखिए, कॉम्पेंसेशन देने के भी सही तरीका है, सारी टाइम है। कॉम्पेंसेशन देना होता है इन्वेस्टिगेशन के बाद, जब ये होता है कि ये कत्ल हुआ है, सुसाइड नहीं हुआ है। लेकिन चीफ मिनिस्टर, पहले ये चीफ मिनिस्टर का ये स्पेशलिटी है। बंगाल में जब भी कोई रेप केस हुआ है, वो जाके पैसा देके, मेरा ख्याल से वो विटनेसेस का खरीद करने का कोशिश करते थे। पैसा ले लो, चुप हो जाओ। ये है बंगाल का चीफ मिनिस्टर का काम करने का ढंग। ऐसे उनको प्रलोभित किया, लेकिन बच्चों लोग को पिताजी माताजी ने बताया कि हम पैसे से हमारा बच्चा का जीवन का नापेंगे। ये चीफ मिनिस्टर जो किया, गलत किया। इट वॉज एन इंसल्ट टू दी डिसीज्ड फैमिली। ये बात तो हर आदमी पूछ रहे हैं। कलकत्ता का चीफ जस्टिस वो भी पूछ रही, इतना इम्पोर्टेंट पर्सन है कि उनका खिलाफ अस्पताल नहीं चल सकते। जो सुबह सुबह इंटरव्यू देके बताया कि मैं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैं सरकारी नौकरी छोड़ रहा हूँ, लेकिन शाम को उनका अपॉइंटमेंट आ गया कि नेशनल अनदर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल। क्यों भाई? इससे चीफ मिनिस्टर का क्या ताल्लुक है? ये सरकार का क्या ताल्लुक है?
फिर उन्होंने जो डॉक्टर्स ने एजिटेशन किया था उनको ट्रांसफर का ऑर्डर निकाल दिया। फिर भी जब हर आदमी इसका खिलाफ लड़ रहे हैं तब ये फिर विड्रॉ किया। क्या है इस सरकार का क्या प्रशासन चल रहा है और ये सर्कस चल रहा है। बंगाल में प्रशासन है नहीं, बिल्कुल प्रशासन है नहीं, ये सर्कस चल रहा है, ऐसे चलते हैं। 5 दिन हो चुके हैं सीबीआई की इंक्वायरी से, आप लोग क्या सेटिस्फाइड है अब तक? देखिए सीबीआई जब रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेंगे तब भी हम पता चलेगा सीबीआई क्या क्या कदम उठाया, किस ढंग से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। अभी तो कुछ बताना ये गलत होगा, मेरे तरफ से तो बिल्कुल गलत होगा, इसीलिए मैं इस बारे में कुछ स्पेसिफिक कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। कोलकाता में महिलाओं के खिलाफ लगातार हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने रक्षाबंधन के मौके पर एक दूसरे को काला रिबन बांधा। इस बीच अभया की बचपन की दोस्त ने उनके साथ अपनी यादों का जिक्र करते हुए न्याय मांगा है। इस देश के लिए हम लोग एक होके जो न्याय मांग रहे हैं, वी वांट जस्टिस, इसके लिए हम लोग आज यहाँ पे हैं। खुशी तो हम लोग नहीं मना सकते ना, इंडिपेंडेंस डे गया, रक्षाबंधन है, मन में जो खुशी होता है वो किसी के भी मन में है क्या? मेरे मन में तो नहीं है। यहाँ पे जो लोग हैं किसी के मन में हम लोग हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ये इस साल नहीं बोल सके, इस साल हम लोग ये नहीं बोल सके। किसी को खुशी के साथ जो विश करना होता है ना वो हम लोग नहीं कर सके इस साल। गले में क्या अटक के रहा है वो हम लोग आपको बोलकर नहीं बता सकते। क्या चल रहा है हम लोग के किसी एक के साथ हुआ है, इसके पहले भी बहुत इंसिडेंट हुआ है, लेकिन इस साल ये जो हुआ है ना, इस साल जो हुआ है वो हम लोग ये जो टॉर्चर हुआ है वो हम लोग नहीं मान सकते, नहीं भूल सकते। जो टॉर्चर हुआ है, जो रिपोर्ट में आ रहा है वो हम लोग नहीं मान सकते। हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे को, पहुंच गए काम पे पहुंच गए ना, तो हम लोग को क्या दिमाग में आता है कि सिक्योरिटी सिक्योर है, रास्ते में है, ट्रेन में है, बस में है, सिक्योर नहीं है। पहुंच गए ना, काम में पहुंच गए ना, तो मतलब कि शांत, हम लोग भी निश्चिंत हो जाता है कि काम में पहुंच गए मतलब निश्चिंत है। मगर क्या काम में पहुंचने से, कॉलेज में पहुंचने से, स्कूल में पहुंचने से भी हम लोग के बच्चे, हम लोग निश्चिंत नहीं हो सकते अभी। ऐसा हुआ है तो क्या इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या चल रहा है? वही हम लोग जस्ट दरख्वास्त हम लोग जस्ट बोल सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते ना। जस्टिस मिले, कौन कौन है इसके अंदर, जस्ट हम लोगों के सामने लाइए, आप लोग उसके कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। इससे हम लोग और क्या बोल सकते हैं? इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बोल सकते। हम लोग सब रास्ते में उतार रहे हैं, बोल रहे हैं, घर छोड़ के, बच्चे को छोड़ के, हम सब एक साथ एकजुट में है। ये ब्लैक रिबन इसलिए हम लोग आज हाथ में पहने कि हम लोग सब एकजुट में आज जो आग जली है ना देश में, वो हम इतने जल्दी से नहीं। ये रक्षाबंधन हम लोग के लिए दुख का रक्षाबंधन है। कोई आनंद हम लोग के अंदर से कोई आनंद नहीं आ रहा है कि हम लोग सबको पकड़ के हम रक्षा बांध रहे हैं। ये हम लोग के अंदर से दुख का रक्षाबंधन आ रहा है। इसके बाद से आज जो इंसिडेंट घटा है कलकत्ता में, उसके बाद कोई लेडी डॉक्टर रात में ड्यूटी नहीं करेगा। उसके बाद हम लोग को रात में, हम लोग अगर बीमार पड़ते हैं, हम लोग का घर में कोई लेडीज लोग बीमार पड़ते हैं, हम लोग को फैसिलिटी नहीं मिलेगा डॉक्टर में, चाहे जितना बड़ा है, जितना ऐप बन जाए, कुछ भी बन जाए, पूरा प्रोटेक्ट 10 दिन रहेगा, 20 दिन रहेगा। उसके बाद जो हाल वेस्ट बंगाल का है वैसे ही हो जाना है। अगर एक डॉक्टर घर छोड़ के खुद के हेल्थ छोड़ के एक डॉक्टर अगर सर्विस दे सकता है तो उस डॉक्टर के लिए ही हमें लड़ना है ना, उस डॉक्टर लोगों के लिए ही लड़ना है। तो और तो कुछ डिमांड नहीं। कोविड के टाइम में हर डॉक्टर क्या दिया है हमारे देश, बाजी रख के